नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस अद्भुत श्रृंखला के अद्भुत भाग में। आज की इस कड़ी में जहां गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर कथा गाथा हो रही है, आज उसका दूसरा भाग लेकर मैं और एक महान संत महात्मा श्रीमान कपिल अनिरुद्ध जी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मैं उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, एक चैनल के रूप में चुने जाने के लिए आप सभी का आभारी हूं कि आपके माध्यम से हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। कितना आनंद आता है। कुछ दिन पहले बात हो रही थी संतों की जीवनी और अद्भुत ध्यान में। जब हम किसी भी संत के जीवन में गहरे डुबकी लगाते हैं और फिर ध्यान करते हैं तो ध्यान कुछ ही मिनटों पलों में यूं लग जाता है मानो हम वहीं पहुंच गए, मानो हम ही नहीं रहे। अदरवाइज तो इस संसार में हम एक मशीन के जैसे काम कर रहे हैं। कहते जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पुर्जे पे जंग आया। फुर्सत के वक्त में भी न सुमिरन का न ध्यान का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में भी न ध्यान का वक्त निकला। उस वक्त से भी वक्त मांगा जब वक्त भी तंग आया। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु कृपा से ये ध्यान, ये ज्ञान, ये ऐसी दिव्य वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। हम ऐसे गहरे गहरे डुबकियां लगाते जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं और देरी न करता हुआ आज की इस कथा के लिए और ध्यान के लिए भी मैं कपिल जी को आमंत्रित करता हूं। आइए स्वागत करते हैं श्रीमान कपिल जी का। कपिल जी नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमेश्वर को मेरा नमन, प्रणाम। प्रणाम गौरव जी को, जिन्होंने यह माध्यम बनाया कि आज हम एक महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, उनकी ही गाथा सुन रहे हैं। उनकी ही कृपा से गुरुदेव का, गोस्वामी तुलसीदास जी का और सभी दिव्य विभूतियों का बहुत बहुत आभार। गौरव जी कह रहे थे कि आज ध्यान भी करेंगे। इसके बाद मेरा मानना है ध्यान तो अवश्य करेंगे, लेकिन यह पूरा गाथा ही एक ध्यान है। अतः सबसे निवेदन है कि इस ध्यान गाथा में डूब जाएं, सराबोर हो जाएं। आत्मीय बंधुओं, महात्मा तुलसीदास की जीवन गाथा को आगे बढ़ाने से पूर्व कुछ साहित्यकारों, विद्वत जनों एवं प्रज्ञ पुरुषों के तुलसीदास जी के संबंध में उनके विचारों और उद्गारों को जहां उद्धृत करना चाहूंगा, ताकि हम जान सकें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उसी धरती पर पैदा हुए जिस पर गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ, जिस धरा पर उन्होंने राम का साक्षात्कार किया, जिस मुक्ति धाम में उन्होंने शिव कृपा से रामचरितमानस की रचना की। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। स्मिथ बहुत बड़े आलोचक हुए हैं, जबकि नाभादास उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध देव के बाद, महात्मा बुद्ध के बाद तुलसीदास सबसे बड़े लोक नायक हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में
पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अमृतलाल नागर ने उन्हें मानस का हंस कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें सबसे बड़ा समन्वयवादी मानते हैं और कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। वे आगे कहते हैं तुलसीदास जी की कविता में लोक जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। उत्तर भारत में जन्म से लेकर मरण काल तक के सभी अनुष्ठानों और उत्सवों में तुलसीदास की राम भक्ति का कुछ ना कुछ असर जरूर है। राम नरेश त्रिपाठी बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। वे मानते हैं कि महात्मा गांधी का आत्मशुद्धि का उपदेश और तुलसीदास का रामचरितमानस दोनों एक ही वस्तु हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी का कहना है तुलसी की पंक्तियां लोगों को बहुत याद हैं। वे उत्तरी भारत के गांवों, पूर्वों, खेतों, खलिहानों, चरागाहों, चौपालों में दूब, जल, धूल, फसल की भांति बिखरी है। राम किंकर उपाध्याय कहते हैं रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परब्रह्म परमात्मा है, भक्तों के सगुण साकार ईश्वर हैं, कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्गदर्शक और दीनों के लिए दीन बंधु हैं। 4 बाटों के माध्यम से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्ति को आमंत्रित किया कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी मनचाही वस्तु, अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लें। रामविलास शर्मा हुए हैं एक साहित्यकार। वे कहते हैं भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनसे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। वे आगे कहते हैं भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का सामाजिक महत्व यह है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से प्रांग मुख नहीं रह सकता। ग्राउस कहते हैं महलों और झोंपड़ियों में समान रूप से लोग इसमें रस लेते हैं। वस्तुतः भारतवर्ष के इतिहास में गोस्वामी जी का जो महत्वपूर्ण स्थान है उसकी समानता में कोई आता ही नहीं, उसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं पाता। बहुत बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की दिव्य वाणी का मंजू घोष घर घर क्या एक एक हिंदू के हृदय तक पहुंच गया कि भगवान दूर नहीं है, तुम्हारे जीवन में मिले हुए हैं। यही वाणी हिंदू जाति को नव जीवन दे सकती थी। उस समय यह कहना कि ईश्वर सबसे दूर है, निर्गुण है, निरंजन है, साधारण जनता को भी नैराश्य के, निराशा के गड्ढे में ढकेलता। ईश्वर बिना पैरों के चल सकता है, बिना हाथ के मार सकता है और सहारा दे सकता है। इतना और जोड़ने से भी मनुष्य की वासना को पूरा अधिकार नहीं मिल सकता। जब भगवान मनुष्य के पैरों से दीन दुखियों की पुकार पर दौड़कर आता हुआ दिखाई दे, उनकी आंखें मनुष्य की आंखें होकर आंसू गिराती दिखाई दे, तभी मनुष्य के भावों की पूर्ण तृप्ति हो सकती है और लोक धर्म का स्वरूप प्रत्यक्ष हो सकता है। रामचरित की इसी जीवन व्यापकता ने तुलसी की वाणी को राजा, रंक, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सबके हृदय और कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया। किसी श्रेणी का हिंदू हो, वे अपने प्रत्येक जीवन में राम को साथ पाता है। संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रण क्षेत्र में, आनंदोत्सव में, जहां देखिए वहां राम। और अंत में आचार्य कहते हैं यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाला हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन है, तो एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि भारत हृदय, भारतीय कंठ, भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। बंधुओं, अब मूल कथा की ओर लौटते हैं। अभी तक हम सुन चुके हैं कि जब पिता की अस्वस्थता के चलते रत्नावली तुलसीदास की अनुपस्थिति में अपने मायके चली जाती है, तो तुलसीदास घर लौटने पर रत्नावली को यहां वहां ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि रत्ना यमुना पार अपने पिता के घर गई है, तो तुलसीदास यमुना के किनारे तोड़कर बहते जल में कूद जाते हैं
मरते जीते जीते मरते किसी प्रकार रत्नावली के कक्ष में पहुंचते हैं तो रत्नावली के फटकार के ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि मेरी हाड़ मांस की देह में ऐसी प्रीति, इससे आधी भी यदि राम संग हो जाती तो तुम भव सागर पार हो जाते। रत्नावली के अपमानजनक शब्द सुन तुलसीदास शोक और ग्लानि से भर जाते हैं और वहां से प्रयाण कर जाते हैं। उनका तन घायल है, मन आहत, किंतु भीतर एक ही प्रण है कि अब तो राम शरणागति के अलावा कोई उपाय नहीं। जब तक राम अपना नहीं लेते तब तक जीवन निस्सार है। दुर्गम बीहड़ वन में निर्जन पथ पर राम का भक्त भाव विवल हो क्रंदन करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। कविता की भाषा में इसे कुछ यूं व्यक्त किया है, घायल तन है, आहत मन है, किंतु भीतर एक ही प्रण है, सब कुछ मेरा राम को अर्पित, राम ही मेरा जीवन धन है। एक लक्ष्य और एक कामना, एक ही हठ और एक प्रार्थना, शरणागत अब शरण में ले लो, पल पल क्षण क्षण यही जाचना। धरती ऊपर गगन मंडल में, बीहड़ वन में, गहरे जल में, आर्तनाद गूंजे तुलसी का, हर पर्वत में हर समतल में। क्षत विक्षत सा घायल तन है, कंटक दुर्गम बीहड़ वन है, निर्जन पथ पर भक्त राम का भाव विवल सा एक क्रंदन है। आनंद सिंधु प्यारे राम, तुमने दुष्ट भी तारे राम, तुलसी को भी पार लगा दो, वो भी तेरे सहारे राम। इधर तुलसी निरंतर राम को पुकार रहे हैं, उधर आशंका, भय और ग्लानि से भरी रत्नावली लगातार अपने प्रियतम तुलसी को ही बुला रही है। वो बार बार पूछती हैं, मुझसे अपने प्रिय के लिए ऐसे कटु वचन क्यों कहलवाए हे राम। इधर पुकारे राम को तुलसी मन अविराम, और उधर रत्ना जपे तुलसी का ही नाम। तुलसी सोचे क्यों भला मैं विसराए राम, रत्ना सोचे कटु वचन क्यों कहलाए राम। तुलसी को अब रात दिन राम मिलन की चाह, और रतन आठों पहर देखे प्रियतम राह। राम नाम की धुन में रुमे तुलसीदास तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए। उन्हें बचपन में यहीं प्रयागराज में गुरुमुख से सुनी राम कथा का स्मरण हुआया, और फिर त्रिवेणी में स्नान करते ही मन में अनुपम सुख छाने लगा तथा हनुमंत की कृपा उन पर बरसने लगी। उन्होंने वही साधु वस्त्र धारण किए और रत्नावली के संताप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे और कहते हैं, तीर्थराज ने हर लिए तुलसी के सब द्वंद, रोम रोम पावन विमल मन अनुपम आनंद। संगम तट पर करते मंथन, पल पल सुमरिन हर पल बंदन। रत्ना की भी पीर हरो प्रभु, श्वास श्वास तुलसी का अर्चन। हर ली मेरी शंका उलझन, निर्मल है अब मन का दर्पण। रत्ना को भी राह दिखा दो, राम दूत हे रघुनंदन। इधर तुलसी रत्ना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उधर रत्ना का संताप मिट रहा है। उसे अपने प्रियतम का दिव्य संदेश मिल रहा है। बहती हवा ने दे दिया पिया संदेशा जाए, रत्ना को कुल कूक कर पिया पिया धुन गाए। दग्ध धरा का ताप यूं हर ले कोई फुहार, रत्ना का संताप भी हरे प्रेम रसधार। रत्ना को ऐसा लगा पिय है मेरे पास, श्वास श्वास में बांधते परम मिलन की आस। रत्नावली के लिए भाव विवल हो प्रार्थना करने के उपरांत कविराज हर जन की पीड़ा हरने के लिए मारुति नंदन हनुमान से प्रार्थना करने लगे और भाव विभोर होकर कह उठते हैं, हे धरती के सुल्तान सुनो, हे नांदी के हनुमान सुनो। हर मन में राम की गूंज बरो, हे तुलसी के भगवान सुनो। जाना अनजाना पाप हरो, हर जन का तुम संताप हरो। हम आए तेरी शरण आई, हर बाधा हर एक शाप हरो। सकल लोक हित अर्चना करते दिन और रात, निर्मल कर दो हर अंतस, हे राम दूत हे तात। हैं धरती और आकाश तेरे, और राम रसायन पास तेरे। पथ राम दर्श का दिखलाओ, हे बजरंगी हम दास तेरे। रघुनंदन के तुम हो प्यारे,
राम द्वार के तुम रखवारे, आशीष हमें भी दो स्वामी, हम भीख मांगते बंजारे। पाकर दिव्य संकेत तब सुमरी उमा महेश, तुलसीदास संगम तट पर धारा साधु बेश। वही महात्मा तुलसीदास के मन में एक दिव्य प्रेरणा, अन्य दिव्य प्रेरणा हुई। वो क्या थी कि शिव नगरी काशी जाने की दिव्य प्रेरणा। और वे काशी से, प्रयागराज से काशी की ओर प्रयाण कर गए। शिव महिमा का गान करते, लोगों को लोक धर्म का मर्म समझाते, सबको सांझी राह बताते, गोस्वामी तुलसीदास शिव नगरी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए हम भी चले उनके साथ शिव नगरी काशी। अब चलो चलें शिव आंगन में, उस दिव्य धरा मुक्तांगन में, काशी नगरी का स्फुरन हुआ, रोमांच हुआ तुलसी मन में। तीर्थ राज प्रयाग से तुलसी किया प्रयाण, राम भक्त के संग चले राम दूत हनुमान। लोक धर्म का मर्म बताते, सबको सांझी राह दिखाते, शिव नगरी को चले हैं तुलसी, शिव की अनुपम महिमा गाते। क्या कह रहे हैं वो? प्रार्थना के स्वर उनके बड़े सुंदर हैं। वो कहते हैं, हे नीलकंठ, हे गंगाधर, हे त्रिपुरारी, हे शिव शंकर, देवों के देव हे महादेव, प्रणम्य तुम्ही हो करुणाकर। महादेव को शीश निभाते, काशी का गुणगान सुनाते, मुक्ति की धरती पर पहुंचे, तुलसीदास अनुपम सुख पाते। और फिर वहां महात्मा तुलसीदास समाधिस्थ हुए और राम भक्त कागभुशुंडी के दिव्य दर्शन पा धन्य हुए। कहते हैं वहीं पे कागभुशुंडी जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। भक्त शिरोमणि कागभुशुंडी ने ही गोस्वामी को यह आशीष दिया कि आप पर निरंतर राम कृपा बरसती रहे। इसी भाव को यह पंक्तियां कुछ ऐसे प्रकट करती हैं, सुमरे शिव और यज्ञवल्क, कागभुशुंडी हनुमान, मान सरोवर घाट पर तुलसी लागा ध्यान। मानस के गहरे तल में उपजा अति अनुराग, तन पुलकित मन प्रेम वश कागभुशुंडी साकार। राम भक्त खग को किया तुलसी ने प्रणाम, भक्त शिरोमणि से मिला राम भक्ति वरदान। बार बार यह प्रार्थना करता हूं हे नाथ, सदा प्रिय मुझको लगे दीन बंधु रघुनाथ। राम नेह बरसे सदा कृपा करें जगदीश, कागभुशुंडी ने दिया तुलसी को आशीष। तदुपरांत महादेव की कृपा से तुलसीदास के मन में राम कथा का अवतरण हुआ और राम कथा कहने की दिव्य प्रेरणा हुई और राम भक्त राम कथा से सबको निहाल करने लगे। शिव की जटा से उतरी धारा, करती तुलसी मानस सिंचित, राम प्रीति हृदय में उतरी, कली कलुष कोई शेष न किंचित। जैसे गंगा ताप हरे सब, विपदा व्याधि पाप हरे सब, तुलसी के अंतस में उपजी, राम कथा संताप हरे सब। राम कथा की गंग धार से तुलसी करे निहाल, काशी के हर जन ने पहनी सिया राम जयमाल। काशी के हर जन ने पहनी सिया राम जयमाल। इधर रत्नावली अपने प्रिय तुलसी को याद करती है, उधर तुलसी रत्नावली तथा अन्य सभी के दुख हरने के लिए महादेव के आगे गुहार लगाते हैं। इत रत्ना उनको याद करें, उत शिव से वो संवाद करें। हर जन के दुख हरने के लिए तुलसी शिव से फरियाद करें। हे महादेव हे शिव शंकर, तम हरो जगत का हे दुख हर। चिंता व्याधि का कलुष हरो, हृदय का अमृत कलुष भरो। रत्ना को अपनी शरण में लो, हे अनुकंपा के रत्नाकर। हे महादेव हे शिव शंकर, काशी नगरी में वास तेरा, हर हृदय में है आवास तेरा। आभास तेरा हो जन जन को, आशीष सभी को देव आकर। हे महादेव हे शिव शंकर, प्रभु भक्ति पथ प्रशस्त करो, इस दास पे अपना हस्त धरो। अब हो प्रसन्न हे आशुतोष, हे नीलकंठ हे करुणाकर। हे महादेव हे शिव शंकर, तम हरो जगत का हे दुख हर। तुलसी शिव आराधना पहुंची रत्ना पास,
अंतस के गहरे तल में फैला निर्मल उजास। तुलसी की प्रार्थना स्वीकार होती है और रत्नावली के मन में निर्मल प्रकाश फैल जाता है और उसे आभास होता है मानो स्वयं तुलसी कह रहे हों कि रोगी वृद्ध की सेवा को ही अपना जीवन लक्ष्य बना लो, तथा रत्नावली सेवा धर्म को अपना सर्वस्व बना स्वयं में स्थिर हो जाती है। सिया राम मैं सारा जग जानो, जन जन में उसको पहचानो, जन सेवा ही राम की सेवा, तुलसी कहें रत्ना यह मानो। पिया पास बहुत कुछ ऐसे लगा, जन सेवा का संकल्प जगा, सिया राम रूप जग सारा, कोई गैर नहीं हर एक सगा। तुलसी आज्ञा शीश पे धरती, रोगी वृद्ध की सेवा करती, सबका सदा ही वो शुभ चाहे, हर पीड़ित की पीड़ा हरती। जन सेवा अभियान में रत्ना हुई प्रशस्त, ग्लानि शोक और सारे ही भ्रम होने लगे फिर पस्त। तुलसी शिव आशीष से रत्ना हो गई शांत, हर पल उसके पास अब रहने लगे हैं कांत। अब तुलसीदास जी के मन में एक ही इच्छा, एक ही कामना, एक ही चाहत, एक ही लगन है, वह है राम दर्श की चाहत, राम के दर्शन की उत्कंठा। इधर रत्नावली जन सेवा अभियान में जुट गई, उसके सारे भ्रम सारे शोक समाप्त होने लगे। उधर तुलसीदास समता समानता में प्रवेश करते जाते हैं। जो समता समानता में प्रवेश कर जाता है, जो हर जड़ चेतन में उसी परम चेतना का वास देखता है, उस पर सब कृपा करने लगते हैं। स्वयं गोस्वामी जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अर्थात जिस पर उस परमेश्वर की कृपा हो जाती है, उस पर सब कृपा करने लगते हैं। राम कृपा के फलस्वरूप ही तुलसीदास जी को हनुमंत के दर्शन होते हैं। आइए काव्य में भाषा में आगे की कथा सुनते हैं। जग वंदित तुलसी से प्रसन्न, सब जड़ चेतन भव भूत सभी, एक प्रेत ने शुभ आशीष दिया, हनुमंत के दर्शन होंगे अभी। फिर संकट मोचन ने दिए तुलसीदास को दर्श, कवि राज को दे दिया नवचेतनमय उत्कर्ष। तुलसीदास पर हुए प्रसन्न, मारुति नंदन संकट मोचन, दिव्य आभा से चमक उठे कविराज के नभ पंकज लोचन। हनुमंत कहें तुम धन्य हुए, तुम पर प्रसन्न रघुनंदन है जन्म सफल तुलसी तेरा, तूने पाया दिव्य स्पंदन है। तुम चित्रकूट को गमन करो, वहां दर्श देंगे तुम्हें रघुराई। गदगद तुलसी फिर कहने लगे, मारुति नंदन की बड़ी आई। तुलसीदास गुरुदेव को किया बारंबार प्रणाम, तेरी कृपा से हे गुरुवर दिए आज दर्श हनुमान। राम कृपा का मर्म तब समझा नहीं था नाथ, राम नाम की महिमा का अब दिखा प्रत्यक्ष प्रमाण। बार बार तेरी वंदना करता हूं महाराज, तेरी कृपा का प्रत्यक्ष फल देखा मैंने आज। शिव नगरी से तुलसी ने किया चित्रकूट प्रयाण, कहते सुनते राम कथा गाते राम गुणगान। जिस धरा पर राम छटा बिखरी, जहां भरत का सारा संताप मिटा, जहां राम भरत का मिलन हुआ, जहां महर्षि अत्रि और माता अनसुईया का दिव्य आश्रम है, जहां दिव्य कामदगिरी पर्वत है जिस पर प्रभु राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने 12 वर्षों तक निवास किया, जहां दिव्यता का ही वास है, उसी चित्रकूट की ओर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मारुति नंदन की आज्ञा से प्रयाण किया। यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास की जीवन की आत्मा है। आपसे अनुरोध है कि आइए इकट्ठे चित्रकूट चलते हैं और इस दिव्य भाव में, इस दिव्य ध्यान में भी प्रवेश करते जाते हैं। क्या होता है चित्रकूट जाते ही? चित्रकूट प्रवेश पर तुलसी मन आनंद, राम घाट पर आते ही पाया परमानंद। कामदगिरी परिक्रमा करते तुलसीदास, पल पल चिंतन राम का श्वास श्वास आभार। जड़ चेतन में देखते शिपा राम अनुराग, धन्य धन्य कविराज तुम, धन्य तुम्हारे भाग। लीला भूमि श्री राम की करे प्रेम संचार, सजल नयन कविराज के,
करें प्रकट आभार। फिर एक दिन दिव्य कामदगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए महात्मा तुलसीदास एक अनुपम दृश्य देखते हैं और दृश्य देखकर मुग्ध हो जाते हैं। उन्होंने देखा दो अति सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार हैं और सामने से गुजर रहे हैं। ये देख वे अपनी सुध बुध खोकर समाधिस्थ हो गए, परंतु अपने इष्ट को पहचान ना पाए। मारुति नंदन ने कृपा कर बताया कि जिन्हें देखकर आप अपनी सुध बुध खो बैठे थे, वही करुणा निदान रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ थे। कोई बात नहीं, हनुमंत ने कहा, कल राम लक्ष्मण आपको पुनः दर्शन देंगे, परंतु सचेत रहना, पहचान लेना। अगले दिन गोस्वामी जी चंदन घिसकर सबके माथे पर तिलक लगा रहे थे कि पुनः श्री राम लक्ष्मण जी सहित उपस्थित हुए, परंतु तुलसीदास जी चंदन घिसकर तिलक लगाने में इतने रमे हुए थे कि अपने इष्ट को देख भी ना पाए। तब हनुमंत ने तोते का रूप धारण कर कहा, चित्रकूट की घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और तुलसीदास ने आंखें खोली तो प्रकाश से भर गए। सामने उनके इष्ट राम भ्राता लक्ष्मण सहित उपस्थित थे। इस पूरे दृश्य की काव्यमयी प्रस्तुति का आनंद लीजिए। कामदगिरी प्रदक्षिणा करते तुलसीदास, देख मनोहर दृश्य एक, मुग्ध हुए कविराज। क्या देखा? देखे राजकुमार अति उत्तम, गुड़सवार मनमोहक अनुपम, धनुष बाण हाथों में शोभे, उज्जवल तमहर जैसे दिनकर। मुग्ध हुए छवि देखकर मन में परम उल्लास, अंतस का सब तिमिर हटा उतरा परम उजास। मूंद नयन वही बैठ गए, भूले तुलसी अपान, अंतस के गहरे तल में प्रकट हुए हनुमान। देखकर जिनकी छवि मुग्ध हुए हो तात, राजवेश में लखन सहित वो ही थे रघुनाथ। चूक गए तुम तुलसी, पहचाने नहीं नाथ, धीर धरो कल प्रात फिर दर्श देंगे रघुनाथ। और फिर अगली सुबह एक और दिव्य घटना घटी। भक्तराज बड़े प्रेम से चंदन घिस रहे हैं गोस्वामी जी, और आते जाते श्रद्धालुओं के मस्तक पर चंदन लगा रहे हैं। आंखें बंद हैं और वो रमे हुए मस्तक पर राम राम जपते हुए, राम राम में रमे हुए चंदन लगाते जा रहे हैं। आइए हम भी इस दिव्य घटना में रम जाते हैं, इस दिव्यता का साक्षात्कार करते हैं। प्रातः राम घाट पर तुलसी, करते राम नाम आराधन, हर मस्तक पर तिलक लगाते, प्रेम भाव से घिसकर चंदन। तेज पुंज बन राम लखन तब, प्रकट हुए देने को दर्शन। नयन मूंद देखा तुलसी को, बिने भाव से घिसते चंदन। घिसकर चंदन चिन्ह बना दो, बाबा हमको तिलक लगा दो। हम भी कब से पंक्ति में हैं, मस्तक पर एक छाप जगा दो। घिसकर तिलक बनाते तुलसी, राम नाम धुन गाते तुलसी। आंख मूंद कर प्रेम भाव से मस्तक तिलक सजाते तुलसी। चूक जाएंगे तुलसी जो सोचा हनुमंत, शुक्र रूप में प्रकट हुए गाने लगे भगवंत। क्या गाते हैं? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। आंखें खोली जब तुलसी ने, देखे दिव्य मनोहर राम। रहे देखते मंत्र मुग्ध से, करुणा मूरत आनंद दाम। तिमिर हटा जन्मों का सारा, अंतस में फैला उजियारा। शब्द जिसे कभी कह नहीं सकते, बहने लगी ऐसी रसधारा। कन कन में जो बस रहा, वह आज है मूर्तिमान। अपने भक्त को देखता उसका ही भगवान। मुग्ध हुए छवि देखकर, चंदन तिलक लगाना भूले। तन मन की सुधि भूले तुलसी, चरणन शीश निवाना भूले। अपने हाथ से स्वयं राघव ने मस्तक पे चंदन को सजाया। अंतर ध्यान होने से पहले तुलसी को भी तिलक लगाया। धन्य धन्य कविराज तुम, धन्य तुम्हारे भाग। माथे तिलक लगाते तुमको, राघव अति अनुराग। धन्य धन्य कविराज तुम, धन्य तुम्हारे भाग। माथे तिलक लगाते तुमको, राघव अति अनुराग। चित्रकूट के कन कन में वहा राम अनुराग। जिसने जितना जान लिया उसके उतने भाग।
जिसने जितना जान लिया उसके उतने भाग। शब्दों की अपनी सीमा है बंधु। कई बार सारी बात कहकर भी हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी विवशता देखिए, मैं भी बहुत कुछ कहता जा रहा हूं, परंतु कुछ कह नहीं पा रहा हूं। मैं मात्र ये पंक्तियां दोहरा सकता हूं, धन्य धन्य कविराज तुम, धन्य तुम्हारे भाग, माथे तिलक लगाते तुमको राघव अति अनुराग। मित्रों, एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं गोस्वामी जी की बात करते हुए। वो कहते हैं, भक्ति में बड़ी भारी शर्त है निष्कामता की। सच्ची भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। भक्ति के बदले में उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्तों के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल है। वह शक्ति, सौंदर्य और शील के अनंत समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरें लेने में ही जीवन का परम फल मानता है। तुलसी इसी प्रकार के भक्त थे। कहते हैं, वे एक बार वृंदावन गए। वहां किसी कृष्णोपासक ने उन्हें छेड़कर कहा, आपके राम तो 12 कला के अवतार हैं, आप श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते जो 16 कला के अवतार हैं। गोस्वामी जी बड़े भोलेपन के साथ बोले, हमारे राम अवतार भी है, ये हमें आज मालूम हुआ। राम विष्णु के अवतार हैं, इससे उत्तम फल जो उत्तम गति दे सकते हैं, बुद्धि के इस निर्णय पर तुलसी राम की भक्ति करने लगे हों, ये बात नहीं है। राम तुलसी को अच्छे लगते हैं, उनके प्रेम का यदि कोई कारण है तो यही है। इसी भाव को उन्होंने इस दोहे में व्यंजित किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो जगदीश तो अति भलो, जो महेश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। जो जगदीश तो अति भलो, जो महेश तो भाग, तुलसी चाहत राम जन्म भरी राम चरण अनुराग। और रामचरितमानस में गोस्वामी स्वयं लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जानन हारा। हे आत्मीय बंधुओं, हे मित्रों, महात्मा तुलसीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित इस दूसरी कड़ी का समापन मैं रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई राम वंदना से करता हूं, जिसमें रावण वध के उपरांत स्वयं ब्रह्मा जी राम की स्तुति कर रहे हैं। लंबी वंदना है, इसकी कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं। जय राम सदा सुखदाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन धारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन वंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महि भार विभंजन ज्ञान गणम। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभूषण दीन रहा। गुण ज्ञान निदान अपान अजम, नित राम नमामि विभुवर्जम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। विनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोषहरम। सरचाप मनोहर त्रोण धरम, जर जारुण लोचन भूप वरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुदा ममता समनम। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंति न दंत कथा, रपि आतप भिन्नम भिन्न जथा। कृत कृत भयो सब बानर ए, निर्खंति तवानन सादर ए। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। यही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक देव वरदान मिदम, चरुणा बज प्रेम सदा सुबदम। चरुणा बज प्रेम सदा सुबदम। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात।
शोभा सिंधु विलोकन, लोचन नहीं अगाध, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। आज गौरव जी ने कहा कि इसके बाद आप ध्यान में प्रवेश करें, ध्यान करवाएं। उनके इस आदेश का पालन करते हुए आइए राम अनुकंपा के इस महासागर में गोते लगाते हैं। गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। और आइए अपने भीतर उस प्रेम को तलाशें जो प्रेम व्यापार नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम है। और आइए अपने इष्ट के, अपने राम के, महात्मा तुलसीदास के राम के गले में अपने श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएं, श्रद्धा का पुष्पों का हार बना के उनके गले में डालें। रामचरितमानस में जो कथा गोस्वामी जी ने सुनाई है, वहां कथा सुनाने वाले 3 महान दिव्य शक्तियां हैं। भगवान शिव, ऋषिवर यज्ञवल्लभ जी और पक्षीराज कागभूषुंडी। महादेव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और महादेव ही कृपा कर गोस्वामी जी को रामचरितमानस की प्रेरणा। आइए शिव चरणों में शीश झुकाएं, मां भगवती से आशीष लें कि मेरे मन में राम के प्रति भक्ति अंकुरित। यज्ञवल्लभ जी भारद्वाज ऋषि को कवि यह कथा सुना रहे हैं। यज्ञवल्लभ जी और भारद्वाज जी के श्री चरणों में प्रणाम। और कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं, उनके श्री चरणों में भी प्रणाम। और अंत में तुलसीदास जी हम सबको कथा सुना रहे हैं, उनको नमन। गोस्वामी जी ने बार बार कहा है कि राम कथा का उच्चतम लाभ है ये कली क्लेश से मुक्त करती। कली क्लेश क्या है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, रिलेशंस की प्रॉब्लम, ये सारे कली के क्लेश। और
हर प्रकार की शंका का समाधान कर। हम प्रार्थना करें सभी राम भक्तों से, सभी संतों महात्माओं से, गोस्वामी जी से, गुरुदेव से, कि कली के क्लेश दूर कर। अपने सारे क्लेशों की एक पोटली बनाते हैं। इसमें संबंधों की प्रॉब्लम, इसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और भी जो क्लेश मेरे साथ जुड़े, उनकी एक पोटली बनाकर राम नाम के इस हवन कुंड में डाल देते। मेरे सारे क्लेश, सारी पीड़ाएं, सारी शंकाएं, सारे द्वंद्व समाप्त होते जाते। और मेरे भीतर राम के प्रति दिव्य प्रेम प्रकट। अपने भीतर राम शब्द की गूंज सुनाई दे रही। बाहर भीतर दोनों ओर राम की गूंज। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहे प्रकाश। कहते हैं भीतर और बाहर यदि प्रकाश करना है तो जीभा जो देह का द्वार है उसमें राम नाम की मणि रख लो। अनुभव करें कि मेरी जीभा पे राम नाम रूपी मणि रखी गई, जो मेरे भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करे। मुख बंद करके बिना जीव को हिलाए राम गाते जाएं, गाएं, राम को गाएं। मैं अपने भीतर राम की धुन को गा रहा हूं।
जिसका प्रकाश फैलता जा रहा है। जैसे राम की धुन ने रत्नावली का सारा संताप मिटा दिया, वैसे ही महात्मा तुलसीदास के इष्ट राम मेरे सारे संताप मिटा दे। मेरे शरीर के रोम रोम राम नाम का गायन कर रहा है। मेरे शरीर के करोड़ों रोमों में राम नाम की धुन गूंज रही और मैं अति आनंद का अनुभव कर रहा हूं। अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र में ले जाएं। चार पंखुड़ियों के इस कमल दल में, मूलाधार चक्र में हर दूषण का वध करने वाले राम को, शस्त्रों से सुसज्जित राम को देखें, जो पूरे मूलाधार चक्र का शोधन कर रहे हैं। मूलाधार चक्र में दिव्य स्पंदन को अनुभव करें। और अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में ले जाएं। जहां कामदेव के सौंदर्य को भी मात देने वाले हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश, शीतल प्रकाश वाले रघुनंदन विद्यमान है। स्वादिष्ठान चक्र में
सौंदर्य की प्रतिमूर्ति रघुनंदन के दिव्य दर्शन करें। और अपने इस चक्कर में दिव्य स्पंदन का अनुभव करें। देखें रघुनंदन जड़वत हो गए, अहल्या को अपने चरण स्पर्श से जीवन दान दे दे। सारी वासनाओं कामनाओं से मुक्त कर रहे हैं। अपना ध्यान मणिपुर चक्कर में ले जाएं। जहां सूर्यवंशी राम माता सीता के साथ अयोध्या नरेश के रूप में सिंहासन पर बैठे। मणिपुर चक्कर में दिव्य स्पंदन को अनुभव करें। राम के प्रकाश को अनुभव। मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण के अभिमान का चकनाचूर करने वाले राम। हमारे अहंकार का मर्दन करने वाले राम, सिया राम। ध्यान को अपने हृदय चक्कर में ले जाएं। जहां राम शांताकारम राम, शांताकारम भुजंग शयनम, विष्णु रूप में और माता सीता लक्ष्मी रूप में क्षीर सागर में शेष की शैया पर विराज रहे। अपने हृदय चक्कर में क्षीर सागर के दुदिया प्रकाश को, मेरे सारे भाव रूपांतरित होते जा रहे हैं। शत्रुता मित्रता में, ईर्ष्या द्वेष सौहार्द और प्रेम, केवल प्रेम प्रेम और प्रेम शेष।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर। अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र अथवा कंठ चक्र में ले जाए। और युद्ध के मैदान में भी शांत राम को देखें। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। देखें भगवान राम संग्राम युद्ध भूमि में भी शांत खड़े हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कुछ रक्त के कण हैं। एक हाथ में धनुष, दूसरे में बाण। भालू बानर रीछ उन्हें घेर कर खड़े और उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। ऐसे राम मेरे सभी प्रतिक्रियाओं का दहन करने वाले राम। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में ले जाएं और संपूर्ण राम परिवार को यहां देखें। माता सीता सहित भगवान राम राज सिंहासन पर विराजमान है। चरणों में राम भक्त हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ, देव ऋषि नारद, ब्रह्मा जी, गणेश जी, भगवती, भगवान शिव, सभी आशीष दे रहे। राजा राम का दिव्य आशीष, मां जानकी का दिव्य आशीष मिल रहा है। मेरे जन्मों जन्मों के दूषित संस्कार स्वाहा हो।
अब अपना ध्यान अपने सहस्त्र सार में ले जाएं। देखें सहस्त्र सार में पुष्पक विमान को उतरता देखें। माता सीता के सहित भगवान राम, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सहित पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों ने अपने घर के द्वार घी के दिए जलाकर प्रकाशित कर रखे हैं। राम का पुष्पक विमान संपूर्ण जनता पर पुष्प वर्षा करता हो। 14 वर्षों बाद अयोध्या लौट रहा। सियावर राम के गूंज से सारा वातावरण में मैं भी अपने हाथों में दीपक पकड़े राम के पुष्पक विमान को देखा। राम उतरे हैं, प्रकाश पुंज नीचे उतर आया है। जय सिया राम के नारे चहुओर गूंज रहे। राम भरत से मिल रहे हैं। भरत दंड की तरह उनके चरणों में लौट गए। दीप उत्सव की सबको अनंत शुभकामनाएं। दीप पर्व की सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। माताओं को मिलने के उपरांत, सभी भाइयों को मिलने के उपरांत राम हम सबसे मिल रहे हैं। राम सबसे गले मिल रहे हैं। राम कौन हम कौन एक हो गए सब। आनंदोत्सव है। सबको इस आनंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको इस आनंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। सबको इस आनंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम। धीरे धीरे वापिस आइए, वापिस आइए और इस आनंद को सदा सदा के लिए अपने साथ रख लीजिए। भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान जी अपना परिचय दो। हनुमान जी सोचते हैं भगवान राम तो मुझे जानते हैं, परिचय क्यों मांग रहे हैं।
फिर कहते हैं बड़े आदमी की सब बातें बड़ी होती हैं। वो परिचय देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, शरीर से मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। मन से मैं आपका मित्र हूं, क्योंकि हम एक ही जैसे विचार रखते हैं। और हे नाथ, चेतना से, आत्मा से मुझ में और आप में कोई भेद नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबका शुभ, सबका कल्याण। धीरे धीरे अपनी आंखों को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ खोलिए। इसी आनंद को अपने रोम रोम में अनुभव कीजिए और वापस अपनी चेतना को अपने शरीर में अनुभव कीजिए। कहते हैं, हो रही रहमतों की बरसात भीगते जाइए, हो रही रहमतों की बरसात भीगते जाइए, सुनाने वाले सुना रहे, आप सुनते जाइए। खुद भी लगाइए डुबकियां इस आनंद समंदर में, खुद भी लगाइए डुबकियां इस आनंद समंदर में। जो खड़े किनारों पर उन्हें भी खींचते लाइए, जो खड़े किनारों पर उन्हें भी खींचते लाइए। इस आनंद समंदर में खुद भी डुबकियां लगाइए और औरों को भी खींच कर लाइए। YouTube पर हम अपने इन प्रयासों को निरंतर अपलोड करते हैं। आप स्वयं भी यदि आपको अच्छा लगे तो उस पर अपनी राय, अपने कमेंट्स करके जरूर दीजिए और अपने संपर्क में, अपने कांटेक्ट में सब तक इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। औरों को सूचित भी करिए, औरों को प्रेरित भी करिए, स्वयं भी ध्यान करिए। इस ज्ञान समंदर में डुबकियां लगाइए और औरों को भी प्रेरित करके ले आइए। जी धन्यवाद। अभी आप अपना अनुभव साझा करना चाहें तो कर सकते नमस्कार गुरु जी। हैं। नमस्कार। बहुत आनंद आया। कविता के रूप में तुलसीदास जी की व्याख्या सुनी। आप भी कहते थे कि आप सच्चे हृदय से, निष्काम भाव से किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो वो जरूर जुड़ेगा। लेकिन जी आज वो तुलसीदास जी के शब्दों में जो रत्नावली जी के जो अंदर की प्यास थी, जो उन्होंने अपनी प्रार्थना से उनको समापित किया, बहुत गहरा मैसेज हमें भी मिला है इस बात से कि हम भी अगर हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि जो नहीं जुड़ रही हैं उनको जोड़ने की प्रार्थना करें तो वो जरूर जुड़ेंगे। वो दूसरा सर्वम ब्रह्म का भी ज्ञान तो था, लेकिन आज और ज्यादा मिला जब इन्होंने सुनाया कि तुलसीदास जी सभी के सज्जनों के माथे पे तिलक लगा रहे थे, तो राम जी के भी लगाया, तो उससे भी बहुत गहरा मैसेज मिला। बाकी ध्यान ध्यान में ही थे, ध्यान भी करवाया, हर चक्कर में राम जी के दर्शन और हमारे विकारों को हटवाया। बहुत अच्छा लगा। कोटि कोटि धन्यवाद भगवान का, आपका और कपिल जी का। जी और बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी बिमला जी। पहले आप बताइए फिर जो। नमस्कार। अति सुंदर, अति भावुक, मन को मोहने वाला, बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें सारा मैसेज हमको भी मिला, अनु जी का वही अहम ब्रह्मास्मि, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बार बोर हो गई।
बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, जिनके शब्दों ने हमें कृतार्थ कर दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी जी, ज्योतिका जी आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगी जो आपने ये श्रृंखला शुरू की है संतों की जीवनी। जी संतों के दिव्य ज्ञान पूरा उनके बारे में बहुत ही दिव्य था। कपिल जी द्वारा तुलसीदास जी की जीवनी बहुत ही दिव्य एवं बहुत ही सुंदर भाषा में थी। जी कपिल जी की शैली बहुत ही अनुपम। जी तुलसीदास जी के जीवन में बहुत ही दिव्य हमें जिज्ञासा थी जो हमें वो पूर्ण हुई उसमें। अति और जो ध्यान करवाया, सभी चक्रों में जो ध्यान करवाया, भगवान राम की जो दिव्य हमें दर्शन हुए हैं हर प्रकार के, वो बहुत ही अनुपम थे। धन्यवाद बहुत कपिल जी का बहुत बहुत। बहुत अति उत्तम। हाँ जी, और बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं क्या शब्दों का चयन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से शब्द लाए कपिल जी का धन्यवाद करने के लिए। इतना सुंदर काव्यात्मक चित्रण कि काव्यात्मक को गद्य की तरह समझ आ रहा था, और एक एक शब्द उन्होंने जो दिया है चुन चुन के, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत मतलब कितने हमने यूट्यूब पर क्या क्या सुना हुआ है राम कथा, लेकिन सब चीजों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, हर चीज को पीछे छोड़ दिया। इतना सुंदर चित्रण कभी मैंने सुना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी। और इतने भाव विभोर हो गया, भावों से मन ना मतलब जैसे कहते हैं ना, सुन के अंदर से खुशी के आंसू आ रहे, कितने अच्छे भी चित्रण कोई कर सकता है, और वो हमारे ग्रुप में बैठे हैं कपिल जी। इतना सुंदर इन्होंने मतलब जैसे जैसे अभी मैडम ने बोला है, ज्योति मैडम ने, कि हमें सब मतलब इन्होंने उसी में दीपावली का भी दर्शन करा दिए, चक्रों का चित्रण करवा दिया, और क्या 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 अनुभव बताए, और कैसे कैसी जगह पे हमें पहुंचाया कि जो आज तक हमने करा वो सब कुछ पीछे, वो सब इसके सामने ऐसा लग रहा है इतना कम था, वो इतना कम था जो हमने आज तक सुना हुआ था, और इन्होंने गागर में सागर भर जाना। बस कुछ और कह नहीं सकती, बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जो आपने चयन करा है और ये श्रृंखला शुरू करी है, और हमें जीवन के मतलब वो कह रहे हैं कि शाम के समय, जीवन की जो शाम हो रही है, तब हमें सुबह का अनुभव करा रहे हैं कि अभी तो हमारी बहुत लाइफ है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो सब शुरू हुआ है, तो हम जी दोबारा से बच्चे बन गए हैं, और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है सर। बहुत कोटि बहुत कोटि नमन उनको भी, आपको भी, और वो तुलसीदास जी को तो नमन है ही है, बाकी सबको राममय हो गया, जीवन ही राममय हो गया। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। जी जी, और बताइए। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे ऐसे बड़े संतों के मुंह से राम राम कथा, रोम रोम तक वो राम कथा उतरती चली गई। बहुत ही सुंदर कथा वाचन कपिल सर का, बहुत सुंदर कथा, इतना सुंदर, साक्षात दर्शन करवा दिए उन्होंने। तो पहले सेंटेंस जहां से उन्होंने शुरू किया वहीं से आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पूरा उसी, बस ऐसे लग रहा था कि शायद कहीं किसी रूप में बस वहीं पूरी यात्रा करते चले जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन कराए उन्होंने, बहुत अद्भुत रहा, बहुत ही अद्भुत। धन्यवाद, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। जी जी, और बताइए। नमस्ते सर। आज नमस्कार। आज कपिल द्वारा तुलसी कथा को सुनकर सचमुच में भाव विभोर हो गए हम सब लोग। जी इतना आनंद आ रहा है, माता पिता जहाँ बैठे सब, हम ऐसा लग रहा था शुरू से अंत तक हम ध्यान में ही बैठे हैं। जी ये तुलसी कथा नहीं हो रही थी, हम समझो वहीं पहुंच गए थे, चित्रकूट के दर्शन करते हुए, बिल्कुल भगवान के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करते हुए अति आनंद आया, अति बिल्कुल आनंद। आपका बिल्कुल बड़ा बड़ा धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। आपने जो श्रृंखला शुरू कराई है, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, और कपिल का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। अपने आशीर्वाद यूं ही देते रहिए, औरों को भी इस महासागर में आनंद में डुबकियां लगवाइए। धन्यवाद जी। और बताइए जी। गौरव जी नमस्कार, कपिल जी नमस्कार। नमस्कार। आज जो राम कृपा हम पर बरसी है, तो मेरे को तो अब शब्द ही नहीं रहे कि मैं बोलूं क्या। शब्द कम पड़ रहे हैं।
और इतना अच्छा ध्यान लगा, इतना अच्छा ध्यान लगा कि पूरा शरीर जो था वो पूरा का पूरा ऊर्जा से भर गया था, उठने का मन नहीं कर रहा था और सिर्फ अश्रुधारा जो थी वही निकलना शुरू हो गई कि राम हम पर कृपा कब करेंगे, हमें दर्श कब देंगे। तुलसीदास पे इतनी कृपा बरसाई, हम लोग क्यों इतने भागे रह गए। तो अब ये है कि कुछ प्रेरणा भी मिल रही है तुलसीदास जी से कि उनके अगर हम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो हमें भी दर्शन मिल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी कथा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, कपिल जी का धन्यवाद। तो मैं तो कहती इस तरह से संतों की जीवनी कुछ भी हमारे में अगर वो चिन्ह आ जाएं, कुछ हम भी ग्रहण कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, तो आपका फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। राम हमसे कहीं दूर नहीं है। कहते कि क्षण भर लगता है, केवल एक क्षण, कि जैसे नींद में से जागने में एक क्षण लगता है, बस वो जागना ही भर तो है। राम हमसे कहीं दूर नहीं, हमारे साथ ही हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका, अपना आशीर्वाद यूं ही देते रहे। जी जी, और बताइए। प्रणाम गौरव जी। हाँ जी, प्रणाम। बस मन इतना खुश है अंदर से। आज बस थोड़ा ये था कि थोड़ा सुनती भी जा रही थी और समझती जा, ऐसा लगा था बस वहीं बीच में ही बैठ के सारा कुछ कानों में रस की तरह घुल रहा है। बहुत आनंद, बहुत आनंद। मतलब कि इतनी शिक्षा मिलती है ना कि जो चीज़ें हमने नहीं सुनी, जो नहीं जानी, वो इतने अच्छे तरीके से अब सुनाई देती हैं, समझ में आती हैं। और कहते ना कथा के तौर पे पढ़ा, कथा के तौर पे हमने सुना, लेकिन अब जिस तरह से वो वाक्यान करते हैं, सुनाते हैं, उस हिसाब से एक ना बिल्कुल नई ऊर्जा सी अंदर आती है कि हमने देखो कितनी चीजें पीछे छोड़ दी जो अब हमें मिल रही हैं। तो जिस उम्र में भी मिली, जैसे भी मिली, तो बहुत अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छे तरीके से आपका ये जो सीरीज है बहुत बढ़िया, बहुत परोपकार है आपका। कि कितने लोग, जितने भी मैं कहती हूँ, हम तो जितनी पूरी संगत में सारे ही तर जाएंगे, और तर गए आधे से ज्यादा तो। और औरों को भी तारे। ये मनुष्य जीवन, ये ध्यानी का जीवन औरों के लिए भी है। स्वयं आनंद रस को अंदर भरे और वही सब पर जाकर के लुटा दीजिए, वही छिड़काव सबको उसी से भिगा जी दीजिए। एक बात और ये लगता है कि जैसे ना जैसे प्रभा जो वो सुनाते हैं, जैसे हम स्टोरी नहीं कहेंगे, राम की जो उनके जीवन की व्याख्या, उनके जीवन की जो जीवनी है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात राम सिंहासन पे बैठे हैं, पड़ोस मतलब कि बराबर में लक्ष्मण जी और हम सब नीचे बैठे हैं, और वो कपिल जी जो सुना रहे हैं बिल्कुल सेम कथा वही लगती है। इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल जीव आत्मा मतलब उनसे अलग नहीं लगती कि वहीं के टूटे हुए हम लोग अब मिले हैं आपस में। इतना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। क्या पता हम लोग बानर जाति में भी हों। बिल्कुल। हो सकता है ना। हमारी यात्रा यही तो है। ये आत्मा जो है, इसने खुद ये चुना कि हम और लेसन लेकर के आए। ये जिज्ञासा हमें और आगे और दूर ले आई। बस यही अब चक्र पूरा होने को है। अब वापस ये नदी महासागर होने को है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी जी जी। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। मेरा एक भाई था, अब एक और मिला है गौरव। तो अब मेरे पास एक ही शब्द है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आंसू हैं, और कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत कमाल कर दिया आपने, जो संतों के जीवन की जो बारिश की है हमारे ऊपर, उनकी प्रेरणाएं जो दी हैं वो कमाल है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद, यूं ही आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। चलिए, आज का ये सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। उस परमपिता परमेश्वर का, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बहुत आभार। सभी गुरुजनों का, सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम स्वयं भी ध्यान करें, ये ज्ञान प्राप्त करें, और औरों को भी ये ध्यान और ज्ञान से जोड़ें। इस ध्यान का प्रचार प्रसार करें, इस समस्त जगत ध्यान जगत हो जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र का तो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे
अगले सप्ताह इसके अगले भाग में आप YouTube पर जो हम इस रिकॉर्डिंग को डालते हैं उसको भी अपना सपोर्ट दीजिए, स्वयं भी देखिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने संपर्क में औरों के साथ भी साझा कीजिए। धन्यवाद।